ये जो बीज मंत्र में आपको दे रहा हूं, ये सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों की और भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा, विष्णु महेश, मां दुर्गा की शक्ति है। आपके ये सारे काम करेगी, आपकी समस्या का समाधान करेगी। एक और ने लिखा है 2007 में एम्स में दाखिल हुए थे, क्या उस वक्त आप पर बीज मंत्रों का असर हुआ था? एचडी शर्मा सोहोड़, पत्रकार, अमर उजाला। ये कौन है? ये कुछ समझ नहीं आया, ये किसके बारे में लिख रहा है? 2007 में कौन हुआ था? 2007 में एम्स में दाखिल हुए थे, क्या उस वक्त आप पर बीज मंत्रों का असर हुआ था? ये किसके बारे में लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? ये एचडी शर्मा सोहोड़, पत्रकार है, अमर उजाला के। इसने ये लिखा है, अगर हूं तो उन्हें बुलाए। ये किसके बारे में लिख रहे हैं? इसके लिखने से ये लग रहा है कि जैसे मैं 207 में ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती हुआ था, इससे ये लग रहा है ना? जी जी जी। मुझे तो नहीं याद मैं ऑल इंडिया मेडिकल में कभी भर्ती हुआ था, मुझे पता नहीं। अब ये नहीं कह सकता कल नहीं होऊंगा, कल हो भी सकता हूं तो मैं पाठ कर लूंगा, पर मैं 207 में नहीं हुआ ऑल इंडिया मेडिकल में। किसी और के बारे में लिख रहे हैं तो वो बताएं। और एक और प्रार्थना है कि जब प्रश्न और जिज्ञासाएं मांगी गई तो आप निजी अपनी समस्याएं लिखकर दे रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परम निजी ना लिखे, निजी जो आपकी, अभी ये सार्वजनिक है, जन कल्याण के लिए। जैसे मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कहा कि कोई पत्रकार है, वो कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ उनके मन में भाव है, कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए ये रखा गया। साधारण व्यक्ति नहीं थे, किसी असाधारण प्रतिभा ने यह संदेश दिया। उन्हें बुलाए, जिसकी जो भावना है उन्हें बुलाए। कोई भी आपका प्रश्न है वो कर सकते हैं। कोई पत्रकारों का है, किसी का भी है, जन कल्याण के लिए। सकारात्मक है, नकारात्मक है, इसका नहीं है कोई भी प्रारूप। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिस गोविंद दियो मिलाए, सो संत जी इज आल्सो वेरी वेरी। अरुण जी बताना क्या लिखा है ये, आगे समझ नहीं आ रहा, मैं अनपढ़ हूं थोड़ा। एक तो ध्यान रखना, मेरी भाषा, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरुण जी इसको पढ़ेंगे, क्या है ये? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु मां। क्या गुरुदेव औरतों को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से दोष लगता है? क्यों दोष लगेगा? शिव तो भगवान, शिवलिंग तो भगवान का प्रारूप है, क्यों दोष लगेगा? अगर शिवलिंग की पूजा नहीं करते, भगवान शिव जी की नहीं पूजा करते, तो किसकी करेंगे? वो तो देवताओं के, असुरों के, सबके गुरु हैं, सबके, सब ब्रह्मांड के अभियंता हैं, नियंता हैं। कोई पाप नहीं लगता शिवलिंग पे जल चढ़ाने से। क्या क्या वेरी वेरी क्या है नीचे? ये ग्रेट हो सकता है। जिसने ये लिखा है वो क्या कहना चाहता है? गुरु गोविंद दोनों खोड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए, सो संत जी इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेट। ग्रेट क्या मतलब इसका? ग्रेट है? तो बहुत बड़े हैं सर। आप कौन? बहुत ग्रेट है। मैं ग्रेट नहीं हूं, ग्रेट परमात्मा है। जब आपने एक, तो पहले ये समझ लें, जब आपने किसी एक को ग्रेट कर दिया तो दूसरे को आपने छोटा कर दिया। जैसे आपकी 2 आंखें हैं, आपके 2 कान हैं, आपका नाक है, आपके मुंह है, ऐसे सबका ऐसे मेरा है। और मैं एक और सुनो,
पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस जो है और संत में, ये ऋषि कह रहे, संत कह रहे, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। पारस की शक्ति नहीं है वो लोहे को सोना कर देता है। संत की शक्ति है कि वो आपको अपनी तरह बना देता है। मैं आपको शिष्य नहीं, मैं आपको गुरु बना रहा हूं, आपको अपनी तरह बना रहा हूं। जैसा मैं हूं वैसा बना रहा हूं। मुझसे छोटे नहीं है, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं। अब पिता पुत्र को अपने से अच्छा बनाना चाहता है, भाई भाई को अच्छा बनाना चाहता है। ये जो मेरा प्रारूप है ये अलग प्रारूप है, तथ्य का प्रारूप है, साइंटिफिकली ये प्रारूप है। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे समाज में बलि प्रथा चल रही है, क्या किसी जीव की बलि दी जानी चाहिए? क्या इस सृष्टि के देवी देवता आदि बलि लेते हैं? इस समस्या का समाधान करें। कोई देवी देवता बलि नहीं देते, खाते ही नहीं है, लेते नहीं है। और देवी देवता को क्या जरूरत है? जिसको जब चाहे ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। देवी देवता बलि चढ़ाने का ये प्रारूप नहीं है, पहले ये समझ ले। जो चढ़ाते हैं तो वो इसका अलग प्रारूप है। जो शास्त्रों में लिखा है वो अलग प्रारूप है, वो अलग आलेख है, उसको समझा नहीं गया। शास्त्रों में वर्णित भी है, दुर्गा सप्तमी में भी लिखा है इसके बारे में, लेकिन वो रूप अलग है, प्रारूप अलग है। दूसरा, गुरु जी जब किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है, उस दिशा क्या आपके द्वारा दिया गया दिव्य पाठ जाप करना उचित है या नहीं? अगर है तो किस प्रकार से इसका पाठ करें? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 40 दिन घर में धूप दीप नहीं जगाना। गुरुजी, आपके प्रवचन बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं, मानने लायक है। प्रश्न, क्या यदि किसी ने गुरु मंत्र किसी गुरु से लिया है और आपके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप ना करे तो क्या परमात्मा को पा नहीं सकता? यदि किसी ने गुरु मंत्र किसी गुरु से लिया है और आपके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप ना करे, आपको जो ठीक लगे, पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं, आपका भाई हूं। आपने किसी भी गुरु से लिया है, पहले तो उसका धन्यवाद करें, उसका ध्यान करें, उसकी कृपा से आप यहां पर आए हैं, उसकी कृपा से यहां पर आए हैं, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। और तीसरा, जब ये बीज मंत्रों का पाठ करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरा धन्यवाद नहीं करना, पहले तो धन्यवाद करना उस गुरु का जिससे आपने कुछ लिया है, ज्ञान लिया है, नाम लिया है, कुछ लिया है। फिर धन्यवाद करना भगवान गणपति का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, मां दुर्गा का। मुझे धन्यवाद ही मत करना, इतना भूल जाना, कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ठीक हो जाओ, आपके दुखों का अंत हो जाए। बच्चा अगर ठीक हो जाए तो बच्चा मां को क्या धन्यवाद करेगा? क्या धन्यवाद करेंगे? इसकी जरूरत ही नहीं है, मां वैसी खुश हो जाएगी। बच्चा जब पढ़ के आता है तो बच्चा क्या धन्यवाद करेगा? कोई पराया थोड़ी है। एक तो आप मेरे शिष्य नहीं है, मेरे लिए पराया नहीं है। दूसरा, जब मैंने बोल दिया परमात्मा की कसम आप जैसे हैं, मैं आपको वैसा समझता हूं, अपने समान समझता हूं। अब इससे ऊपर क्या धन्यवाद और क्या रह गया? आपने कहा था कि कर्तज्ञ व्यक्ति पर आपके दिए हुए बीज मंत्र काम नहीं करेंगे। कर्तज्ञता से आपका क्या अभिप्राय है? कर्तज्ञता से अभिप्राय है कि जिस दियो तिस ही बिसरायो, ऐसे नमक हरामी। जिसने आपको दिया, जिस भगवान गणपति ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, जिस मां दुर्गा ने, जिस परमपिता परमात्मा ने, जिस सतगुरु नानक ने, जिस श्री गुरु ग्रंथ साहब ने, जिसके द्वारा ये आपको मिला और आप उसको भूल गए, उसको कृतघ्न बोलते हैं। आप उसे मत भूले। कोई गुरु मिला, गुरु ने आपको राम नाम दे दिया, अब आप राम नाम जप रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, राम को भूल गए और गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु को भी धन्यवाद दो। लेकिन अभी एक आदमी ने, जैसे इन्होंने लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंदियो बताए।
अब आपको मिलना अरुण गोविल जी को है। मान लिया कि अरुण गोविल जी को आपने मिलना है और आप वर्मा जी के पास है कि मुझे अरुण गोविल से मिला दो, अरुण गोविल जी कौन है मुझे बता दो। तो वर्मा जी ने कहा ये अरुण गोविल जी है। तो आप अरुण गोविल को भूल के वर्मा जी के पैर पकड़ लेंगे? आप वर्मा जी का थैंक्स करेंगे, फिर अरुण थैंक्स किस लिए कर रहे हैं कि आपने वर्मा जी ने अरुण गोविल को मिला दिया। अब अरुण गोविल को आप भूल गए और वर्मा जी को आपने पकड़ लिया। इससे आपका कल्याण नहीं होगा। वर्मा जी का थैंक्स करो और अरुण गोविल की बात को मानो जो वो कह रहे हैं। अब गुरु के पास आए परमात्मा के लिए, अब गुरु के पास आके परमात्मा को भूल गए और गुरु को पकड़ लिया। जैसे आपने चंद्रमा को देखना है, आपने कहा चंद्रमा कहां है, मैंने कहा वो चंद्रमा, मैंने इशारा किया उंगली से वो चंद्रमा, और आपने चंद्रमा को छोड़ दिया और उंगली को पकड़ ली। उंगली पकड़ ली आपने जिसने चंद्रमा को दिखाया। उंगली का थैंक्स कर दो, बस इतना बहुत है। और उंगली आपके थैंक्स की भूखी नहीं है। और जो आपके धन्यवाद